श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पड़वा में, अमा में, संक्रांति में और श्राद्ध के दिवस में कभी तेल नहीं लगाना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, काम आएगी। प्रतिपदा यानी पड़वा, अमावस्या, अशौच, कोई जन्मा शौच मृता शौच लग जाए 12 दिन का या 10 रात्रि का, तो उस परिस्थिति में, और सूतक आदि लगने पर अशौच की स्थिति में रविवार को, प्राय हम तो लगाते ही संडे को हैं क्योंकि फ्री उस दिन होते हैं। हाँ, तो रोज लगाने वाले को निषेध नहीं है। तैलभ्यंग यानी तेल की मालिश, उसको रोज वाले को तो मना नहीं है, लेकिन जो कभी कभी करता है उसके लिए विधान लिखा है, मालिश कीजिए 3 बार, सोम बुध शुक्रवार। और फिर श्राद्ध के दिवस भी तेल नहीं लगाना चाहिए। ये पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष, इसलिए याद आ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है। श्राद्ध के दिवस दाढ़ी कटिंग ये सब नहीं की जाती, नाखून नहीं काटे जाते हैं, कपड़े नहीं धोए जाते हैं साबुन लगा लगा के और डालो दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक श्राद्ध ना निकल जाए तब तक इन सब का निषेध कहा गया है। इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें जैसे जैसे समय पे याद आती जाए, तो इन सब का विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा और श्रद्धा बढ़ाइए। आप में कम नहीं है, लेकिन थोड़ी और बढ़ाना चाहते होंगे भगवान, इसीलिए ऐसी बातें याद आ रही है बार बार। तो जिस दिन श्राद्ध उस दिन शेविंग नहीं करना, कटिंग नहीं कराना, नाई के नहीं बैठना, नाखून नहीं काटना, कपड़े नहीं धोना, हाँ, क्रोध नहीं करना, ये सब बड़ा अच्छा विधान है। प्रतिपदा में, अमावस्या में, अशौच सूतक में, श्राद्ध में, रविवार में तैलभ्यंग नहीं होता। और तेल अपने साथ उल्टा है, मैंने संभवतः स्मरण में हो तो कभी पहले कहा हो, आपको याद हो तो, नहीं तो अभी सुनिए ध्यान से। हम लोग तेल सर से पैर तक लगाते हैं, गलत है। तेल पैर से सर तक लगाया जाता है। अच्छा, एक बात बताओगे, इनको कम ध्यान होगा, आपको ज्यादा ध्यान होगा, इसलिए इधर ही पूछ रहा हूं। विवाह होता है, कन्या का हो या वर का हो, बच्चे का हो, तेल चढ़ाते हैं कहां से? और वाह वाह, देखो देखो कितनी बढ़िया माताएं हैं। हाँ, और कोई अग्रवाल परिवार होगा तो उसमें तो पुरुष भी चढ़ाते हैं। तो तेल नीचे से ऊपर चढ़ता है और उतारा ऊपर से नीचे जाता है। जब वहां भी यही सिद्धांत है तो वास्तविकता में भी तेल का यही सिद्धांत है। ऐसे याद कर लो इस बात को, इस उदाहरण से हमेशा याद रहेगा। तेल सर से पैर तक नहीं, पैर से सर तक लगता है। यानी सबसे पहले चरणों में तेल लगावे। मस्तक का तेल बचे हाथों में रहने पर अपने को तो बहुत ज्यादा आदत है, बेकार चला जाएगा, क्या करें इसका? लगाओ पैरों पे, जांघों पे, रगड़ो, पकतलियों पे, बढ़िया रहेगा। सच्ची बता देना, अपना अनुभव क्या कहता है आपका? यही हिसाब चल रहा है ना। उस हाथ को धोना नहीं चाहते हैं, वो एक एक बूंद पाई पाई काम में आवे। हाँ, अपन तो भारतीय लोग हैं और भारतीयों की निशानी है, पहले बनियान तन पे रहता है, फिर पोंछा में काम आता है, फट जाए तो गाड़ी का टायर पोंछने काम आता है, उसके बाद कहीं जाके फेंका जाता है। वो भारतीय क्या, जो अपनी टूथब्रश को पहले दांतों पे और फिर वो घिस जाए, खराब हो जाए तो उसके बाद वो कोने कोने की गंदगी साफ करने पे, और वहां से भी बेकार हो जाए तो आगे का भाग काट के पीछे एक सुआ गर्म करके उसमें छेद बो करके उससे नाड़ा ना डाल ले, जब तक क्या मजा भारतीय का। बोलो क्या कहता है अनुभव? आजकल तो बच्चे विलायती हो गए, अपन तो बचपन ऐसा ही देखे। हाँ, वो उस ब्रश का जब तक सूत वसूल ना ले तब तक अपने मजा ही नहीं है पूरा। एक सुआ गरम किया, उसमें छेद किया, उसी में नाड़ा वाड़ा पोने काम में लिया, तब आता है भाई हाँ अब वसूल हुआ पूरा पैसा इसका। 20 रुपए की आई कि 15 की, अब देखेंगे इसको।
हम भारतीय हैं भाई। मेरी प्रार्थना, ये तो मेरे को ऐसे उपहास आ गया तो मैंने कहा, लेकिन इस हंसी हंसी में ये बात याद कीजिए ना, काम आएगी। जो मस्तक पर लगे तेल को अपने पैरों पे लगाता है, उसके जीवन से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उसको दरिद्रता के योग बनने लग जाते हैं। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना, तैल का विधान भी स्नान से पूर्व में है, उसके बाद स्नान है। नहाने से पहले तेल लगावे, चरण से मस्तक तक लगावे, मालिश करे, हाथ धोवे, उसके बाद स्नान कर ले। तो जितनी चिकनाई है वो शरीर में जानी चाहिए, शरीर पे थोड़ा रहनी चाहिए। कपड़ा और खराब हो जाएगा, कोई हमारी तरह वाइट पहनने वाला हो और तेल मालिश करे करे नहाए बाद में, और फिर सीधा कपड़ा धारण कर ले, सबरे में तेल जल गया। हाँ, एक दिन सेवा, मैं अनुभव से बोलता हूँ बात, एक दिन सेवा करी ठाकुर जी की, और वो इत्र की सेवा थी ना, यूं यूं लगा ली विदेश में। ध्यान है तुम्हें? ये सबरे थे वहाँ, शास्त्री जी होंगे, नरेंद्र जी, ऐसी कोई चौबंदी बगलबंदी पहन रखी थी महाराज। वो पसीना और इत्र का ऐसा सम्मिलन हुआ कि यहाँ पर सब कुछ निशान लाल लाल से हो गए। मैंने कहा ये पसीना कैसे आ गया हमारे, इतना गंदा पसीना तो नहीं आना चाहिए। अभी की घटना है। तो वो शास्त्री जी ने याद दिलाई कि वो भगवान के इत्र लगाया, बचा हुआ आपने भी वसूला था ना, उसको अपने तन पे लगाया, हाथों पे, उसी का प्रभाव। ओ मुझे तेल याद आ गया, अरे वहां तेल में भी ऐसा ही होता है। ये सत्य घटना है, मेरी अपनी घटी हुई, और अभी की घटना है ये, विदेश की। तो हम लोग गए थे वहां पार्थिव शिवलिंग पूजन करने, बड़ी गर्मी पड़ रही थी बैंकॉक में। हा? कौन सा अपार्टमेंट? अच्छा, हाँ हाँ, बिरला जी के उसमें भवन में, अच्छा, वो फैक्ट्री में। हमने पार्थिव पूजन किया वहां, सबको कराया, साथियों को। उसमें अब गर्मी में पेड़ के नीचे बैठे तो भी पसीना आया ही। अब वो भगवान का लगा इत्र, हमने प्रसादी का यूं यूं लगा लिया। वो तो पसीना मिले, इत्र मिले, अजीबोगरीब सा रंग हो गया बगलबंदी चौबंदी का। मैंने कहा ये तो बचाओ, गलत हो गया। उसी दिन समझ में आई बात, भैया तेल स्नान से पूर्व का कृत्य है, बाद का नहीं। पहले लगाओ फिर स्नान करो।